ये हो गया पहाड़ी स्विमिंग पूल। तो जो आजकल भूत पूजने का महीना लगा है ना, तो देखो किसी ने उड़ाया होगा तो यहाँ पे रोड पे आ रखा है। पहाड़ों में पता ही है चैत के महीने की क्या अहमियत है। कई लोग बोलेंगे कि ये सारा अंधविश्वास है, नहीं मानते, लेकिन हम पहाड़ों में हम सब मानते। बड़ा की याद तो नहीं यार यार। तुम रो मत यार, तो बोली यार बड़ा को याद कर। ताऊ जी आपकी बुआरी ने बोला, पर मेरे ससुर जी को जरूर दिखाना। अगर भूली बल कल तूने हमारा गाँव नहीं दिखाया ब्लॉग में, तो मैं ब्लॉग देखना बंद कर दूंगा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नदी से। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं नदी में आ रखी हूँ, और आज मैं नदी में ना कपड़े धोने आ रखी हूँ ना घास लकड़ियों के लिए। आज मैं आ रखी हूँ गाय भैंसों के साथ। तो गाय तो नहीं, केवल भैंसों के साथ आ रखी हूँ। तो आज फिर से काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा मौका मिला है कि स्पेशल भैंसों के साथ आने का। तो ये देखो, ये रही हमारी भैंसें। तो सोना को तो मैं कुछ दिन पहले भी लाई थी, और सोना तब तक भी आई रही थी जब तक हम भेड़ों को और बैलों को लाते थे। लेकिन चंदा आज पूरे 3 महीने बाद आ रही है। तो लास्ट टाइम हम चंदा को लाए थे दिसंबर 17, 18 या 19 ऐसे लाए थे हम उसको चराने के लिए। उसके बाद वो सीधा आज आ रही है 19 मार्च को। और तो आज 19 मार्च है, शायद आपको ये वीडियो 21 मार्च को देखने को मिले, क्योंकि ना आजकल मेरे पास एक ब्लॉग एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो तब ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ब्लॉग में जो भी रहता है वो दिन मतलब 1 या 2 दिन पीछे देखने को मिलता है आपको। कभी कभी तो लगातार देखने को मिल ही जाता है, लेकिन आजकल मेरे पास है ना एक्स्ट्रा ब्लॉग, तो इसलिए आपको लेट देखने को मिल रहा है। तो होली वाले ब्लॉग पे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे, बल्कि होली को चले 2 दिन हो गए, होली वाला ब्लॉग इतना लेट क्यों हुआ। तो इसी वजह से हुआ था कि होली के टाइम पर भी मुझे एक दिन में 2 ब्लॉग मिल गए थे, तो इस वजह से ब्लॉग लेट हो गए। और फिर एक साथ ही डालती ना ब्लॉग को, तो ब्लॉग वैसे ही 19-20 मिनट के हो रहे थे, और दोनों को एक साथ जोड़ती तो 1 घंटा का ब्लॉग चल रहा था। और काटना मैं कुछ भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सभी चीज़ें अच्छी थी ब्लॉग में, तो मैं काट के वीडियो नहीं डालना चाहती थी। तो इसलिए मुझे 2 ब्लॉग बनाने पड़े। चलो, अब होली के ब्लॉग तो गए। बाकी आजकल भी कभी कभी एक ब्लॉग एक्स्ट्रा है, तो किसी दिन 2 दिन बाद आता है एक ब्लॉग। मतलब जो आज हो जाता है वो आप लोगों को 2 दिन बाद देखने को या 1 दिन बाद देखने को मिलता है। तो इस वजह से तो धनगू के आसपास लाई हूँ मैं अपने भैंसों को। तो वो रही भैंसें। और सुबह तो इतना डर लग रहा था ना जैसे हम चराने को लाए, क्योंकि ना सोना का तो उतना डर नहीं होता, सोना तो सही से चल लेती है, लेकिन चंदा अजीब सा करती है। फिर इतने टाइम बाद आ रही है चरने के लिए, तब उसका डर लग रहा था कि पाँव इधर उधर ना हो जाए। फिर वो दौड़ भी रहे थे, और चंदा थोड़ी बड़ी भी है ना, मतलब और भैंसों के हिसाब से उसकी हाइट वगैरह बड़ी है, तो फिर ऐसा लगता है ना, मतलब उसको देख के डर सा लगता है। वो अजीब सा चलती है, रास्ते के बीच में नहीं रखती पाँव, कभी इधर कभी उधर। उसको देख के थोड़ा डर लग रहा था। और कल की वीडियो में आपने देखा है कि पापा आ गए थे, तो मैं पापा का ही वेट कर रही थी कि जिस दिन पापा घर में आएंगे उसके अगले दिन से हम भैंसों को चराने ले जाएंगे, क्योंकि अकेला थोड़ा डर लग रहा था ना। वैसे तो हमने छोड़ी रहती है भैंसें, लेकिन ऐसा है कि पहले फिर जाना ही पड़ता है। तो आज हम दोनों ही लोग आ रखे हैं, पापा भी और मैं भी। तो पापा ऊपर इनके नहाने के लिए अच्छा सा स्विमिंग पूल बना रहे, और बाकी मैं इनको चरा रही हूँ। तो ये ज़्यादा ही दौड़ रही है ना, ये बदमाश है। चलो अब नहाने के लिए। कोई मुखड़ी है तेर प्यारी मुखड़ी, हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेर कोई मुखड़ी है तेर प्यारी। तो ये हो गया पहाड़ी स्विमिंग पूल। तो आजकल नदी में पानी बहुत कम हो गया, बिल्कुल नामात्र पे आ गए। तो थोड़ा बहुत पापा ने यहाँ पे पत्थर लगा के और यहाँ पे पानी इकट्ठा कर रखा है। तो पापा कितना टाइम लगा आपको इसको इकट्ठा करने में? बहुत टाइम लगा, 1 घंटा इसके लगा। एक वहाँ पुल बनाए, एक और नीचे 3 बनाए मैंने। 3 सामने पुल बना लिया आपने? तो 3 सामने बना लिया पापा ने ऐसा तालाब। और हमारी भैंसे तालाब में नहा ही नहीं रही, वो देखना ऊपर चली गई। ये तो नहीं जान रहे हो तुम, तो पहचान। तो ऐसे नहलाना पड़ रहा है, और टाइम पे तो खुद ही लेट जाते हैं पानी में, लेकिन अभी पानी ठंडा हो रखा है ना। वो देखो ऊपर जा रहा है, ले चंदा ले। और तो सोना को ले आए, चंदा खुद ही आ गई। थोड़ा बहुत मुंड धो दो ना, दादा उड़ जाओ रे, कन मान ध्यान बड़े तुमको। तो उसे देखो, उसका आने का मन नहीं कर रहा, अब आ रही है पीछे से दौड़ दौड़ के। हैं, इसे हम यहाँ ले आए। और जल्दी आ, जल्दी हो जल्दी।
दौड़ 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 दौड़। तो जो आजकल भूत पूजने का महीना लगा है ना, तो देखो किसी ने उड़ाया होगा तो यहाँ पे रोड पे आ रखा है जचन दती है चौड़ मारे था भूत अमुर कोई आराम से पकड़ सकते थे। तो देखो ऐसे ही छोड़ रखा है सोनल जगह ना हो लेखन। भगा लो बुझे पेट। तो जैसा कि आजकल पहाड़ों में चैत का महीना लग गया, मतलब चैत का महीना तो सभी जगह लग गया, लेकिन पहाड़ों में पता ही है चैत के महीने की क्या अहमियत है। तो आजकल जगह जगह भूत पूजे जा रहे हैं ना, तो किसी का भूत पूजा होगा तो उस टाइम पे मुर्गा उड़ाया होगा। तो ये वैसा मुर्गा है, जंगली मुर्गा नहीं है जो लोग घर में पालते हैं, वैसा वाला मुर्गा है। तो किसी ने उड़ाया होगा तो पता नहीं कहाँ से आ गया और यहाँ पे रोड पे आ रखा है। तो हम लोग तो नहीं ले गए, वैसे भी भूत का है, फिर पहाड़ों में भूत ज़्यादा मानते, और तो क्या पता हम ले आए उसे हम पे आ जाए भूत, तो इसलिए हमने छोड़ दे। अब जिसे चाहिए होगा वो आराम से ले जा सकता है, और वो नहीं ले गए तो कुत्ते या और जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं वो मार देंगे उसे, और वहाँ पे छोड़ रखा है देखो। तो जिसको मुर्गा चाहिए यहाँ से ले जाना, ठीक है, जिसको फ्री का मुर्गा चाहिए, और साथ में उसके भूत भी फ्री मिलेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि ये सारा अंधविश्वास है, नहीं मानते, लेकिन हम पहाड़ों में हम सब मानते हैं, और हमने देखा है कि मानना पड़ता है, तो इसलिए हम तो मानते हैं भूत वगैरह। नहीं तो ऐसे नॉर्मल टाइम पे मिलेगा मुर्गा वगैरह तो सब लोग ले ही जाएंगे क्योंकि फ्री का है, लेकिन भूत के टाइम पे मिला, और पता है कि आजकल बहुत लोगों के भूत पूजे जा रहे हैं, और उसी से उठ के आए, क्योंकि कोई लाए होगा ना, आजकल जगह जगह भूत ही पूजे जा रहे हैं। हमारे आसपास कुछ भूत वहाँ पूजे गए हैं, कुछ नीचे, तो वहीं से पता नहीं कहाँ से उठ के आ रहा है। फुंडोले भूत को अपने साथ भूत कौन ले जाएगा, यहाँ एक मुर्गे के चक्कर में दूसरे दिन बड़ा खाड़ू देना पड़ेगा, तो इसलिए छोड़ो इसको। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो गए, और अब जाके हम भैंसों को घर में ले आए, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, और आज काफ़ी दिनों के बाद बॉडी जी के दर्शन हो रहे हैं। बॉडी कहाँ लापता हो रखा था आपका? अरे अपने घर में था। अपने घर में? हाँ, जरा इधर भी आया करो घूमने फिरने। आए तो आज तो आ गया। काफी दिनों के बाद आ रहे हो ना? हाँ, एक 1.5 हफ्ता में। मैंने बोला था ना बीच बीच में जरा मेरी दादी के साथ छुई लगाने आना। हाँ बोला था। जरा मैं गाना भी आता है आपको ताई जी? मेरे को? हाँ। तो मेरे को तो कुछ नहीं आता है भाई। कुछ तो आता होगा, जरा सुना दे गाना। आता है? आता है। क्या बोलता? कोई भी जरा हिंदी गाना ही सुना दो तुम। अरे हिंदी ना हिंदी। हाँ। हाँ। तो आज मतलब आप मेरे पापा के हालचाल पूछने आ गए हैं? हाँ, अपने जोड़ने के लिए पूछ के आया। अच्छा, मेरी मम्मी की वजह से? वो ऐसा तो आया मैं। अच्छा, आपने सोचा मेरी माँ आ गई? अरे बाल ना सुने तो मिले बात क्या था ना। अच्छा, तो आज ताई जी पापा को मिलने आ रखी है कि माँ के हालचाल पूछने के लिए। तो ताई जी ने पहले समझा था कि मेरी माँ भी आ गई है, लेकिन उनको बाद में पता चल गया था। तो अब जब मेरी माँ आएगी तब रोज रोज आना, ठीक है? ठीक है, मेरी माँ के साथ छुई लगाना। आ जाएंगे रोज रोज छुई लगाना है ना। पहले पहले ब्योह से मेरो। हाँ, नहीं ब्योह से मेरो। नहीं ब्योह से मेरो। मीठी मीठी छुई लगौला। हाँ है। हाँ, बस बड़ा की याद तो नहीं आ गई आपको गाना सुन के? बड़ा की याद तो नहीं आ रही यार। तुम रो मत यार, तो बॉडी यार बड़ा को याद करके बड़ी इमोशनल हो गई बड़ा जी के नो पे। अरे नहीं वो। अच्छा, बड़ा साल हो गया क्या? तो याद तो ऐ जान देना कभी कभार। अरे तो याद तो आई जाती है। ऐ जान नहीं ब्यो जरा याद है ना तुम, है ना? तो 13 साल अगली हो तुम्हें। अच्छा, 13 साल में हो गई थी आपकी शादी? हाँ, मेरी शादी 13 साल में हिवाड़ियों में आया मैं। सर्दियों में? अच्छा, में डोला में आई मैं। अच्छा, बर्फ पड़ी थी और डोली में बैठ के आई? हैं, बैठ के आई मैं। तो बर्फ में आप डूबे तो नहीं ना? नहीं, और तो बटोया तो दो वाला नहीं, दो वाला। और आप डोला में थे तो बड़ा जी किस में थे? हाँ, आप डोली में थे? बड़ा ब्योह हो जाए तो बड़ा है तो रहेगा तब बोर्ड पे तरह। तो दूल्हे बल जो ताऊ जी थे वो बल पहले आ गए और दुल्हन आराम से आ रही थी बल डोली में बैठ के, है ना? ऐसे तो शादियां ही होती थी पहले, है ना? इन शादी होनी थी पहले, वही तो। अब थोड़ी होनी थी कि रुक जा ना जा मुझे छोड़ के। हाँ। तो आज पापा आए घर में तो दादी भी हमारे घर पहुंची गई, नहीं तो दादी शकल नहीं दिखती है। दादी हाल चाल ठीक छी तुम्हारे? ठीक। कंदूर ठीक छी? कंदूर तो बंद होगी। बंद होगी? बिल्कुल बंद। पट बंद होगी कि जरा जरा सुने मुझे? खोट काम हो गया है, कंदूर बंद होगी। आँखा
है ना दांत भर पीड़ा होने सब कुछ खराब होएगा मतलब आँख ठीक थी। बग ठीक छ। अच्छा आँख ठीक थी ना। बग ठीक छ। चलो तो पापा के आने से दादी भी आज हमारे घर पहुंच गए। ताऊ जी आपकी बुआरी ने बोला पर मेरे ससुर जी को जरूर दिखाना। बुआरी ने बोला ससुर जी की शक्ल बस साफ आनी चाहिए कैमरे में। ताऊ जी परेशान हो गए घर में अकेले अकेले। क्या अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। याद नहीं आनी क्या नहीं मतलब ही नहीं है। वो तो बल्कि याद नहीं आनी। वो तो अकेला बोलू लोग बॉडी याद भी नहीं आनी। बॉडी भी नहीं आनी। अब बच्चू याद आनी वाली नहीं बड़ा न्यान है ना। वही तो सही बोल रहे ताऊ जी कि अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी मतलब उतना नहीं रहता कि हमारे साथ रहे। छोटे बच्चों का ज्यादा होता है कि उनकी याद ज्यादा जल्दी आती है। बाकी ताई जी की याद भी नहीं आ रही बोल उनको। वो सब लोग दिल्ली में, केवल ताऊ जी अकेले है घर में। बल दिखाया ना। अब ताऊ जी बोल रहे बल वीडियो में मत दिखाना, बल बॉडी देखेगी तो देखने दो बॉडी को। बॉडी देख लो। ताऊ जी आपको बिल्कुल याद नहीं करते। अब कमेंट करके बता देना जरा ताऊ जी के लिए। उनकी बुआरी ने बोला बल मेरे ससुर जी को अच्छे से दिखाना बल। बाकी अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी कल के ब्लॉग पे, तो उस पे परवीन भाई ने कमेंट किया था कि बल अगर भूली बल कल तूने हमारा गांव नहीं दिखाया ब्लॉग में तो मैं ब्लॉग देखना बंद कर दूंगा। तो अभी मैं दिखाऊंगी लेकिन भैया अभी नहीं दिखेगा साफ आपका गांव। तो आपके कमेंट की इज्जत करना मेरा काम है। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। अभी तो दिखेगा भी नहीं। वैसे भी शाम का टाइम हो गया। फिर अभी पढ़ रही हूँ मैं कमेंट। तो जैसे मैंने कमेंट पढ़ा वैसे मैंने बोला कि व्लॉग में आपका गांव ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन ये देखो इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कुछ। अब देखते हैं जिस दिन मौका मिलेगा आपकी गांव की साइड जाने का उस दिन जरूर दिखाऊंगी। और वैसे आपने कॉलेज वाला व्लॉग शायद ध्यान से नहीं देखा होगा। उस दिन मैंने आपका गांव अच्छे से दिखाया था ऊपर से। और वैसे भी मैं दिखाई देती हूँ जब भी छन्नी से व्लॉग बनाती हूँ तो आपका गांव थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है। अब तो अभी कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपका गाँव। बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। तो जब ज़्यादा कमेंट आते हैं ना व्लॉग पे तब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ तब कमेंट पढ़ने में भी सही लगता है। बाकी मैं तो चाहती हूँ मेरे आसपास के या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मैं सबके गांव दिखाऊं, क्योंकि आप सबको अपने अपने गांव देखने की शौक रहती है ना, मतलब अच्छा लगता है। तो मेरी इच्छा तो रहती है कि मैं सबके गांव कवर कर सकूं, जितना मेरे से हो सके आसपास के सभी गांव दिखाऊं। तो अब क्या करें, जितना मेरे से दिखाया जाता उतना मैं दिखाती हूँ। अब जितना नहीं दिखा पाती उतना क्या करें। तो मौका मिलेगा तो सबके गाँव दिखाऊंगी। वैसे फिर से क्या पता सर्वे करने का मौका मिले, जैसे पिछली साल मिला था तो उस टाइम पर मैंने सबके गाँव दिखाए थे जिस जिस गाँव में गई थी। तो इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है, अगर मिलेगा ऐसा मौका तो फिर से दिखाऊंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। पर्सनली मैंने सबके रिप्लाई तो नहीं दे सकती, लेकिन आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना प्यार देने के लिए। और जैसे ही कमेंट पढ़ती हूँ ना वैसे मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल आ जाती है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।